हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मोबाइल क्रेन 100 टन की टिडानो की, जिसका आज हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे चेकलिस्ट के हेल्प से। तो कैसे करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन वो हम आप लोग को आज बताएंगे। हम सिर्फ बाहर से विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल जो भी होता है वो मैकेनिक के हेल्प से इंस्पेक्शन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले ये हमारे पास चेकलिस्ट है। विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए आपके पास सबसे पहले चेकलिस्ट होना चाहिए। चेकलिस्ट इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मिस ना कर जाए हमें इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ये आपको रिमाइंड कराती हैं। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट के सारा डिटेल्स में फिल करेंगे चेकलिस्ट में, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड भी आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन हुक से। आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन हुक है, ठीक है, एक्सोलरी हुक नहीं है इसमें। ये मेन हुक का इंस्पेक्शन करेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं हम लैच को। तो लैच हमारा सही है, हुक हमारा कंडीशन सही है, ठीक। ये रहा लिमिट स्विच। लिमिट स्विच इसको हम तब चेक करेंगे जब बूम को हम ओपन करने के बाद ही इसको चेक किया जा सकता है। फिलहाल ये कनेक्टेड है, वायर भी सही है इसका। अब हम वायर चेक करेंगे, वायर सही है, वायर में कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और ये वायर जो है अभी आप देख रहे होंगे सिर्फ एक नज़र आ रहा है, एक बार ही है। अगर इसके जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा बार रोलिंग करेगा उतना ज़्यादा इसकी लोड कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। फिलहाल इसके ऊपर डीपली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे। तो आप मेन हुक देख रहे हैं, मेन हुक का इंस्पेक्शन कर लिए। फिलहाल जो भी विजुअली हम चेक कर सकते थे वो चेक के लिए। शिफ्ट देख रहे हैं, ये भी सही है, ये भी होना ज़रूरी है। इसमें कोई क्रैक्स वगैरह टूटे हुए वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर कोई शिफ्ट में अगर टूटापन अगर कुछ भी है तो उसको हमें लाजमी चेंज करना पड़ता है। तो अब हम इसके टायर के इंस्पेक्शन करेंगे। टायर का इंस्पेक्शन करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारा प्रेशर टायर के ऊपर होता है, ठीक है। तो टायर कंडीशन भी ओके है। 4 टायर है इसके, एक साइड के 4 उस साइड के, चारों टायर कंडीशन ओके है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके लिए अब हमें आउटरिगर को ओपन करना होगा। आउटरिगर ओपन किए, आउटरिगर को भी चेक करना ज़रूरी है। आउटरिगर बीम सही है, बीम में कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आउटरिगर के वायर में पाइप में कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लेट सही होने चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। आउटरिगर कंट्रोल बॉक्स जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक से कनेक्टेड होता है। सारा हाइड्रोलिक का प्रोसेस जो आउटरिगर का वो इसके हेल्प से होता है। ये एक तरह का स्विच की तरह होता है जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड लगा होता है, ताकि ऑपरेटर इस तरफ से भी ऑपरेट कर सके, उस तरफ से भी ऑपरेट कर सके। ये हर क्रेन में आपको मिलेगा, बस इतना फ़र्क होता है कि अलग अलग डिज़ाइन का होता है। किसी में स्विच होता है, किसी में लीवर कंट्रोल होता है, उस तरह का। तो ये आप देख रहे हैं ये काउंटरवेट है हमारा। काउंटरवेट जो है एक लोहे का, समझिए कि लोहे का एक बड़ा सा शीट की तरह होता है जो अलग अलग टन का होता है। अलग अलग क्रेन के अकॉर्डिंगली होता है, सबका अलग अलग लोड होता है। किसी क्रेन में ज़्यादा भारी होगा, किसी में उसके मतलब उसके क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। ऑपरेटर का सबसे पहले थर्ड पार्टी होना चाहिए, इक्विपमेंट का होना चाहिए, और साइकिल टैकल्स इन सभी का भी थर्ड पार्टी होना चाहिए। तो हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं मोबाइल क्रेन का है, ठीक है। ये साइकिल टैकल का है। तो ये देखिए एक्सपायर हो गया, ठीक है। ये साइकिल जो उसके चैन हुक ये सब है वो एक्सपायर है, ठीक है। ये मोबाइल क्रेन का, मोबाइल क्रेन का वैलिड है। इसके ऊपर सारा डिटेल्स देखिए लिखा रहता है, कितना टन है, कितना मीटर है, बूम रेडियस क्या है, टोटल चीज़ रहता है। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, क्रेन को भी चेक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जो भी नीचे नीचे के चीज़ें थे वो सारा हम लोग ने इंस्पेक्शन कर लिया। आउटरिगर, टायर, नीचे के लीकेज, ठीक है ना, आउटरिगर पैड्स। ये देखिए ये भी जो है ना ज़रूरी है आपको चेक करना। आउटरिगर में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। कोई अगर उसको कैसे समझ में आएगा कि अगर लीकेज होगा तो आउटरिगर सिलेंडर में जो है ना उसमें कुछ ऑयल क्वांटिटी आप पाइएगा, ठीक है। तो इसका ये बीम भी सही है, बीम में कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, बीम में ऑयल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बीम बिल्कुल फ्रेश होना, क्योंकि सारा क्रेन का लोड जो है बीम के ऊपर डिपेंड। ये देखिए ये इसके बीम लॉक है ये, ठीक है ना। ये अलग अलग से हर सेक्शन में एक एक लॉक होगा, और ट्रिगर ओपन करने के बाद इसे लॉक कर दिया जाता है, बंद करने के टाइम इसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये लॉक है। यहाँ भी आगे भी देखिएगा, पीछे भी देखिएगा, दोनों तरफ ये देखिएगा पिन लगा हुआ होगा, लॉक करना होता, ठीक है। इसके पाइप भी सही है, कोई लीकेज नहीं है, हाइड्रोलिक कोई लीकेज नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जो आउटरिगर को इन और आउट करने में, ये देखिए ये काउंटरवेट का पिन है, ठीक है ना। जब अगर काउंटरवेट लगाना होता है तो उस टाइम में ये पिन नीचे आता है और काउंटरवेट को हुक कर लेता है। और काउंटरवेट लगाने
और काउंटर वेट जो है ना, जैसे ये क्रेन, इस क्रेन का एक प्लस पॉइंट है कि ये अपना काउंटर वेट खुद लगा सकती है, खुद निकाल सकती है। पर अगर आप बड़ी बड़ी क्रेन देखेंगे तो उसके लिए एक काउंटर वेट जो है अलग कैरी करने के लिए दूसरे इक्विपमेंट के हेल्प से उसे लाया जाता है, फिर दूसरे क्रेन के हेल्प से उसके ऊपर काउंटर वेट डाला जाता है, उसके बाद क्रेन फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती है। ये सब एक समझिए एक्स्ट्रा खर्च होता है, बड़ी क्रेनों को कैरी करना, लाना, ये सब इस क्रेन का ये फ़ायदा। तो चलिए अब हम लोग ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए बोल दिए क्रेन को। अब हम लोग तो चलिए अब हम लोग ऑपरेटर को बोलेंगे बूम ओपन करने के लिए। तो ये जो है देख रहे हैं आप, ये बूम का हेड है, ठीक है। इस मेन हेड के अंदर में बाकी के टेलीस्कोपिक जो बूम है सेक्शन, वो इसके अंदर में सेट किया हुआ होता है और उसे अंदर बाहर हाइड्रोलिक के हेल्प से किया जाता है। हर सेक्शन के अंदर में एक हाइड्रोलिक होता है और हर सिलेंडर के अंदर में अलग अलग मीटर का सेक्शन होता है। किसी में 3, 4, 5, उसकी साइज़ भी अलग अलग डिपेंड करती है वो मैन्युफैक्चर के ऊपर में। कोई 15 मीटर का, कोई 11 मीटर का, कोई 18 मीटर का, ऐसे अलग अलग उसका सेक्शन होता है। वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करती है कि वो क्रेन कितने मीटर का है और वो किस हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है। तो अब हमारा बूम जब ओपन हो गया है तो अब हम अपना एंटी-टू ब्लॉकिंग डिवाइस को भी चेक करेंगे। देखिए एंटी-टू ब्लॉकिंग डिवाइस चेक करने के लिए सबसे आसान क्या है कि मेन हुक को जो नीचे करेंगे फिर ऊपर उठाएंगे, आप देख रहे हैं वो मेन हुक को ऊपर उठाते ही बंद हो जाएगा। वो ऑपरेटर फिर कंट्रोल करेगा तो भी नहीं ऑपरेट होगा। एंटी-टू ब्लॉकिंग डिवाइस का काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रेन के सारे डिवाइस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा किस डिवाइस का क्या इंपॉर्टेंस है। फ़िलहाल अभी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन के ऊपर ही बातें करते हैं। जो जो डिवाइस इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम बेसिक चीज़ें आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब हम लोग जो है ऑपरेटर केबिन में जाएंगे और लोड मोमेंट इंडिकेटर हो गया, उसका लोड चार्ट हो गया और ऑपरेटर का क्या अंदर केबिन का कंडीशन है, एसी, ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करना होता है। आइए मैं आप लोगों को क्लोजली दिखाता हूँ इसके। तो ये देख रहे हैं आप, जो ये लोड मोमेंट इंडिकेटर बोल लीजिए, चाहे लोड इंडिकेटर बोल लीजिए, इसके और सारे भी नेम है। इसी इंडिकेटर को आप लोड चार्ट के हेल्प से जो है सेट करते हैं और आप कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है इसमें सारा डिटेल्स आपको शो करता है, बूम लेंथ, रेडियस, जॉब वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपने देखा। अब जो है अब हम लोग चलेंगे बाहर की तरफ, बाहर का इंस्पेक्शन करेंगे। आपको जाना पड़ेगा केबिन से निकल करके दूसरी तरफ, और यहाँ जो है आपको इसका हाइड्रोलिक ऊपर से जो भी है टर्न टेबल का इंस्पेक्शन करना है, हमें ड्रम का इंस्पेक्शन करना है, हाइड्रोलिक सिलेंडर का, बूम सेक्शन का, ये सारा जो लीकेज है आपको क्लोजली आकर के यहाँ पे चेक करना होता है। और यहाँ पे ख़ुद का भी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये याद रखें। ऑपरेटर से आप अपना कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे और ताकि ऐसा ना कि आप इस तरफ हो और ऑपरेटर वहाँ से ऑपरेट करे, ये एक डेंजर मामला होता है। हालांकि ये इस तरह से रहना सेफली नहीं होता है, बट आपको इंस्पेक्शन के दौरान में आप और ऑपरेटर दोनों मिलकर ही इसलिए इंस्पेक्शन करते हैं ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अब हम लोग जो है ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद हम लोग ड्रम का कंडीशन देखेंगे, ड्रम के पास कोई लीकेज ना हो। ऑयल का कंडीशन देखेंगे, ऑयल क्रैक्स भी नहीं है, सही है, ऑयल सही, वायर जो है हमारा सही है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से व्यू देख रहे हैं बूम का। ये जो है जीप है, ठीक है, इसका काम ज़्यादातर बहुत ही कम पड़ता है। ये कब होता है, जब हमें और ज़्यादा लेंथ बढ़ाना होता है। तो यहाँ ऊपर हमारा इंस्पेक्शन भी कंप्लीट हुआ, कोई लीकेज नहीं है, केबल ड्रम सही है, केबल सही है। तो हम लोगों का इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू टेक्निकल बातों के साथ। तब तक के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।